ओके, देखिए ये आप लोग मुझसे डिमांड करते हैं सर वो एसपी बख्शी से आता है बढ़िया और जेसी नेसफील्ड का बढ़िया है, तो एसपी बख्शी और जेसी नेसफील्ड में जो ठीक ठाक क्वेश्चन थे क्लॉज में वही हमने सिलेक्ट किया है। अब इससे ज्यादा ठीक ठाक क्वेश्चन उसमें था भी नहीं। ओके, चलिए पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन क्लॉज इज नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। आपको पता करना, आइडेंटिफाई करना है कि जो दिया गया क्लॉज है वो नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्लास आप लोग अटेम्प्ट किए हैं? यस सर। यस सर। ओके, मैं लिख भी दे रहा हूँ। हाँ, मेक ए while the sun shines, while the sun shines। ठीक है, क्लॉज कहां से कहां तक है? while the sun shines। ये कैसा क्लॉज है? नाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब? जी, कैसा क्लॉज है ये? सर एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज है। क्यों एडवर्ब क्लॉज है? क्यों एडवर्ब क्लॉज है? मेक को मॉडिफाई कर, मेक को मॉडिफाई कर रहा है, और मेक अपने आप में क्या है? वर्ब है। तो ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब है। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, और एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है कि हमें हे कब करना चाहिए, हे कब काटना चाहिए, हे कब बनाना चाहिए, जब सन शाइन कर रहा है। No one knows why she came here. No one knows why she came here. Why she came here. क्लॉज बताइए कहां से कहां तक है, मैं अंडरलाइन करूं। Why she come here? कम नहीं, came। Why she came here। ठीक है, फिर ये कैसा क्लॉज है? सर नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज। क्यों नाउन क्लॉज है? क्यों नाउन क्लॉज है? नो है, ट्रांसिटिव वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट है। हाँ, नो जो है ट्रांसिटिव वर्ब है, और ट्रांसिटिव वर्ब के लिए ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू नाउन होता है, इसलिए नाउन क्लॉज है। ठीक है, यस सर। क्लियर है? बिल्कुल सबको क्लियर है? यस सर। If I make a promise, I keep it. If I make a promise, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, I keep it। ठीक है, हाँ क्लॉज बताइए कहां से कहां तक है? इतना टाइम क्यों लगता है भाई? If I make a promise। If I make a promise। आज अनिता मैडम भी नहीं आई, रीना मैडम है। रीना मैडम, रूपांजलि मैडम साइलेंट है। ओके, कैसा क्लॉज है? सर कंडीशन बता रहे हैं। एडवर्ब क्लॉज है। तो कंडीशन क्लॉज कोई होता है क्या? एडवर्ब क्लॉज है ना ये। क्यों एडवर्ब क्लॉज है? क्यों एडवर्ब क्लॉज है? क्योंकि कीप को मॉडिफाई कर रहा है। कीप क्या है? वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई किया, इस वजह से ये एडवर्ब क्लॉज है। बाद में एडवर्ब क्लॉज है, तो एडवर्ब क्लॉज 8-9 टाइप के होते हैं, उसमें से कैसा है बोले? कंडीशन का है। ठीक है, ओके। यस सर। 4 God helps those who help themselves। बताइए कैसा है? God helps those, मैं लिख लूं एक सेकेंड, ज्यादा नहीं है, कितने 22 क्वेश्चन ही है ना। God helps those who help themselves। कहां से कहां तक क्लॉज है? सब हेल्प देमसेल्फ। कैसा क्लॉज है?
एडजेक्टिव क्लॉज सर। क्यों एडजेक्टिव क्लॉज है? सर ये दोस्त को क्वालिफाई कर रहा है। क्योंकि ये दोस्त को क्वालिफाई कर रहा है, और दोस्त क्या है? एक प्रोनाउन है, यानी कि नाउन इक्विवेलेंट है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। श्योर? यस सर। The reason why ये मिक्स होगा। The reason why she failed is obvious। ठीक है, क्लॉज कहां से कहां तक है? सर why she failed है ना, ठीक है। कैसा क्लॉज है? सर एडजेक्टिव क्लॉज है सर। किसी को एडवर्ब तो नहीं लग रहा है? नहीं सर, एडजेक्टिव है। रीजन एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? तो रीजन को क्वालिफाई कर रहा है सर। रीजन को क्वालिफाई कर रहा है, और रीजन क्या है? नाउन है। ठीक है, तो हिंदी के अनुसार इसको क्यों मत समझिएगा, हिंदी के अनुसार भाव देगा वह जो, ठीक है, वही रीजन है। रीजन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव हो जाएगा। एम आई क्लियर टू यू ऑल? सर चौथे में जो दिया है फोर्थ वाला सर जी, इसमें एडजेक्टिव होगा सर? जी सर, बिल्कुल, दोस्त प्रोनाउन है ना। अच्छा सर, ठीक है जी, है ना, ठीक है, ये नाउन इक्विवेलेंट है ना सर। क्लियर है? ओके। और कोई कुछ बोल रहा था या पूछ रहा था? आगे जल्दी बताइए आप लोग, आगे बढ़े। ठीक है। यस सर। Strike while the iron is hot। Strike while the iron is hot। हाँ बताइए। एडवर्ब क्लॉज। सर पहले तो क्लॉज बताएंगे ना, कहाँ से कहाँ तक क्लॉज है, पहले तो आप लोग क्लॉज बताइए। while the iron is hot। While the iron is hot ना, पहले क्लॉज बताइए। अब आप कहेंगे कि एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम है ना। यस सर। सर जी सर while is hot होगा ना, strike the iron सर मेन क्लॉज बनेगा ना सर। एक सेकेंड, हाँ, अब आप अपना सवाल पूरे सही नोट के while the iron is hot। हाँ ठीक है, आप अपना सवाल बताइए, क्या डाउट है वो पूछिए सपना। सर ये मेन क्लॉज में सर स्ट्राइक द आयरन होगा, while is hot सर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा ना सर। सर while से पूरा hot तक कैसे सबऑर्डिनेट हो जाएगा सर? ओके, मैं कर दे रहा हूँ। देखिए, यू स्ट्राइक। यस सर, यस यस सर। यू स्ट्राइक द आयरन, ठीक है, while the iron is hot। सेंटेंस एक्चुअली ये होना चाहिए था सपना। यस सर। ठीक है, अब देखिए, स्ट्राइक कोई करेगा, किसी चीज को करेगा तो ऑब्जेक्ट चाहिए, आयरन आया। while अब यहाँ पे द आयरन की जगह हम ईट कर सकते थे प्रोनाउन लेने के लिए, तो यहाँ वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने मेंशन ही किया, क्योंकि जो वर्ड यहाँ आ रहा है वही यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो स्ट्राइक किसको करेंगे? आयरन को ही करेंगे ना। ठीक है, और कब? जब गरम रहेगा, तो गरम क्या रहेगा? आयरन ही रहेगा ना। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे आयरन वर्ड जो है हमने रिपीट ना करके एक ही बार ले लिया, कोई दिक्कत? ओके सर। आप ऐसे भी समझिए, who will strike? बोले you strike what? Iron when it is hot। कोई दिक्कत? ये तो सर हो सकता है सर, लेकिन एक वर्ड का कोई क्लॉज बन सकता है क्या?
सर हाँ अगर बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब्जेक्ट एक वर्ड का क्लॉज होता है, सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो जाएगा ना, ठीक है। ये सब कोई तो दिक्कत? अंडरस्टूड है, यस सर। जैसे अगर हम कहें यू स्पीक, या हम कहें यू स्लीप, ठीक है, ओके। तो आप कह रही हैं तो यू सब्जेक्ट हो गया, यू स्पीक, तो सिंपली अगर हम कहें स्टैंड अप, स्टैंड अप, ये सेंटेंस है कि नहीं? यस सर। क्लियर? तो उसी तरह स्ट्राइक एक सेंटेंस है कि नहीं? ये सर, सर इस सेइंग में वैसे ही भी सर सब्जेक्ट ओमिट है। लीव दिस अलग से पूछ लीजिएगा प्रैक्टिस बैच में, ठीक है, क्योंकि अब आप टाइम ज्यादा लेंगे इसमें। ओके नहीं सर, सर जो हम कहना चाह रहे थे आप वो कुछ और समझ रहे सर। ठीक है सर, ओके। आगे आगे चलते हैं, ठीक है, ओके, पूछ लीजिएगा, ठीक है, अभी आप लोग का बैच शुरू होगा, उसमें पूछ लीजिएगा। 7 नंबर, दिस इज द प्लेस वेयर शी वाज शॉट डेथ, बताइए। This where she was is shot dead. the place where she was shot dead. Dead है कि death है? DEATH, ठीक है। हाँ, कहाँ से कहाँ तक क्लॉज है? Where she was shot dead. Where she was shot dead, और where किसको मॉडिफाई या क्वालिफाई कर रहा है? प्लेस को। तो हिंदी के अनुसार, होल्ड ऑन, हिंदी के अनुसार तो लग रहा है जहां, पर ये जहां का भाव नहीं देगा, वह स्थान जहां, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है प्लेस को मॉडिफाई क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। श्योर? यस सर। ओके, क्योंकि बच्चे ना वेयर को देख के उनको लगता है कि जहां, ठीक है, वह स्थान जहां, हिंदी के अकॉर्डिंग ये भाव देगा। 8 नंबर, Since you say so, I must believe it. बताइए। Since you say so, I must believe it. I must believe. हाँ बताइए। सर I must believe it. You say Hold on, please. ये देखिए, आपने कहा, मैंने कर दिया। I must believe it. ये जो क्लॉज है I must believe it, ये अपना भाव पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। ये सर कर रहा है, कर रहा है। पूरा कर रहा है। जब भाव पूरा कर रहा है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। नहीं। और जब सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होगा तो उसको क्लासिफाई भी नहीं कर सकते हैं कि एडजेक्टिव है कि नाउन है कि एडवर्ब है ना, ठीक है। तो ये देखिए क्या कह रहे हैं, सिंस यू से सो, क्योंकि तुम ऐसा कहते हो इसलिए मैं बिलीव करूंगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस यू से सो, ये कैसा क्लॉज है बस ये बता दीजिए। कंसेशन शो कर रहा है सर। एडवर्ब का कॉन्सिक्वेंस नहीं बता रहा है, ये रीजन बता रहा है ना। यस सर। बिलीव करने का ये रीजन है ना, ठीक है प्रेम? ओके सर। बोलो भाई, एडवर्ब है, एडवर्ब में रीजन है, बिलीव करने का ये कारण है ना कि तुम कह रहे हो इसलिए बिलीव करूंगा, है कि नहीं? ठीक है, ओके। यस सर। 9 नंबर, they live where the climate is good, बताइए क्या होगा? So where the climate is good. They live where the climate is good, ठीक है, where the climate is good। अब 2 मिनट देखिए, जैसे ये बच्चों को ऐसा लगता है कि वेयर से चल रहा है तो वेयर मतलब जहां का भाव देगा, जहां मतलब जगह का भाव देगा, तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखता हूं, देखिएगा। आई नो
where the climate is good। ठीक है, पूरा का पूरा वही क्लॉज लिखा है, where the climate is good। ठीक है, फिर मैं लिख दे रहा हूं, where the climate is good। ठीक है, अब ये क्लॉज हो गया। तो बच्चों को जब लगता है वेयर को, हाउ को, वाई को देख करके उनको लगता है कि एडवर्ब है। ठीक है, ऐसा नहीं है, भाव पे नहीं जाना है। क्लॉज या फ्रेज को क्लासिफाई करने के लिए कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है या नाउन है, उसके भाव पे नहीं जाना है। आपको देखना है कि वो काम कैसा कर रहा है, किसको मॉडिफाई या किसको क्वालिफाई कर रहा है सेंटेंस में। ठीक है, तो आई नो द प्लेस। ठीक है, अब देखिए वेयर द क्लाइमेट इज गुड, जहां क्लाइमेट अच्छा है। वेयर द क्लाइमेट इज गुड, जहां क्लाइमेट अच्छा है। वेयर द क्लाइमेट इज गुड, जहां क्लाइमेट अच्छा है। तो जहां क्लाइमेट अच्छा है, अगर इसका भाव आप लें इस क्लॉज का, तो जहां प्लेस का भाव दे रहा है कि नहीं, तो उस हिसाब से तो हमें लग रहा है कि तीनों ही केस में ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होना चाहिए। लेकिन देखिए, दे लिव, रहते हैं तो कहाँ रहते हैं, जहां क्लाइमेट अच्छा है। तो पूरा का पूरा क्लॉज जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को। और वर्ब को मॉडिफाई किया तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। एडवर्ब कैसा, प्लेस वाला ना। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वेयर द क्लाइमेट इज गुड, भाव के अनुसार तो ऐसा ही लगा, सिर्फ अगर इस क्लॉज को पढ़े कि जहां क्लाइमेट अच्छा है। और अगर पूरा पढ़े, सॉरी द आई नो होना चाहिए, द नो लिख दिया। ठीक है, आई नो होना चाहिए था। आई नो, मैं जानता हूं। तो क्या जानता हूं, ये ट्रांसिटिव वर्ब है ना, और ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू नाउन होता है, यस और नॉट। ठीक है, तो चूंकि ट्रांसिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम करे, इसलिए नाउन क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आई नो द प्लेस वेयर द क्लाइमेट इज गुड, मैं उस स्थान को जानता हूं जहां का क्लाइमेट अच्छा है। तो वेयर द क्लाइमेट इज गुड, ये पूरा का पूरा जो है प्लेस को क्वालिफाई कर रहा है। प्लेस एक नाउन है, इसलिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। एनी डाउट? ठीक है, तो यही मैं आप लोगों को शुरू से बता रहा था कि कभी भी क्लॉज के भाव को देख करके मत बताइएगा कि वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या नाउन है। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस के अंदर क्लॉज जो है किस प्रकार का कार्य कर रहा है, कैसा कार्य कर रहा है, कैसा फंक्शन कर रहा है, उसके आधार पे आप बताएंगे। ठीक है, यस सर। आई सपोज आई एम क्लियर। यस सर। उसी तरह 10 में है, 10th में, वी नो द प्लेस वेयर द क्लाइमेट इज गुड ना। ठीक है, तो ये कैसा क्लॉज हो जाएगा, वेयर द क्लाइमेट इज गुड, एडजेक्टिव हो जाएगा। अच्छा, फिर वही 11th में भी वही वैसे ही दे दिया है, डू यू नो वेयर द क्लाइमेट इज गुड, क्या तुम्हें पता है कहाँ का क्लाइमेट अच्छा है। तो डू यू नो, नो ट्रांसिटिव वर्ब है, तो उस ट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट के रूप में पूरा का पूरा क्लॉज आया है। ठीक है, यस सर। ओके, ठीक है, फिर हम आ जाए 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये जो 11 नंबर क्वेश्चन था ये जेसी नेस्फील्ड से था। अब हम 12 लेते हैं। ठीक है, शी वर्क्ड सो हार्ड दैट शी कुड गेट फर्स्ट क्लास। देखिए, शी वर्क्ड so hard that she could get first class। ठीक है, ओके, उसने so hard, इतना कठिन परिश्रम किया कि उसे फर्स्ट क्लास मिल गया ना। बोलिए भाई। यस सर। ठीक है,
तो यहाँ पे कैसा क्लॉज है और क्यों है? That she could get first class. कोई बताएगा? सब साइलेंट है। एडवर्ब ऑफ रीजन है सर। रीजन। अरे भैया आप लोग क्यों इतना क्लासिफाई करते हैं? पहले तो ये बताएं कैसा। हाँ सर एडवर्ब एडवर्ब है पहला सवाल। एडवर्ब क्यों है? सर ये पर्पस हाँ? सर पर्पस बता नहीं फिर आप कह रही पर्पस बता रहा है तो भाव पे आ गई ना। कोई भी क्लॉज, कोई भी फ्रेज या कोई भी वर्ड एडवर्ब तो तब होगा जब किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे। वर्ब को कर रहा है वर्ब को नहीं बल्कि यहाँ पे ये हार्ड को कर रहा है सर। हार्ड को कर रहा है, एडवर्ब को कर रहा है। ये ठीक है। परिश्रम तो क्या कैसे किया? कठिन परिश्रम किया। ठीक है। एडवर्ब को मॉडिफाई किया इसलिए एडवर्ब हो गया। ठीक है कोई दिक्कत? आप कोई बता दे एडवर्ब में कैसा एडवर्ब है? व्हाट टाइप ऑफ? रिजल्ट है सर। डिग्री है सर। क्या है? रिजल्ट है सर। रिजल्ट है। मैं बार बार बता रहा हूँ रीजन और रिजल्ट में आपको दिक्कत आएगी। कठिन परिश्रम किया, ठीक है, उसका ये कारण है कि फर्स्ट क्लास पास हो गया कि कठिन परिश्रम करने का परिणाम निकला, रिजल्ट आया कि फर्स्ट क्लास पास? रिजल्ट है सर। निष्कर्ष रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस। ठीक है या कॉन्सिक्वेंस नहीं, कॉन्सिक्वेंस तो रीजन हो जाएगा, सॉरी रिजल्ट। ठीक है एकदम क्लियर है? ओके वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। क्लास कहां से कहां तक है ये बताइए। लेस्ट यू शुड फॉल। लेस्ट यू कैसा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज है सर एडवर्ब क्यों एडवर्ब है? क्यों एडवर्ब है? केयरफुली को वाक को मॉडिफाई कर रहा है। वाक को नहीं, केयरफुली को मॉडिफाई कर रहा है। क्या कह रहा है? ध्यान से चलो। तो ध्यान से क्यों चलो? ताकि गिरो ना। क्लियर है? यस सर। और केयरफुली खुद ही एक एडवर्ब है ना? यस सर। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। कैसा एडवर्ब है कोई बताएगा? सब पर्पस। पर्पस, क्योंकि लेस्ट हमेशा पर्पस ही लेता है। ठीक है ओके 14 नंबर। एक सेकंड में जा पानी पी लूं। The news he gave is wrong. बढ़िया है। The news he gave is wrong. बताइए इसमें कहां से कहां तक क्लॉज है? यस सर। सर द न्यूज इज रॉन्ग ही मेन क्लॉज है सर, और ही गेव सर सबऑर्डिनेट क्लॉज है। बस he gave subordinate clause है। इसी चीज को आपके एग्जाम में एक और तरीके से पूछ सकता है। जो पूरा दिया गया सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है। तो बहुत बच्चे अगर रूल वाइज देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर होता ये तो उसमें दैट लगा होता है या विच लगा होता है या हुज लगा होता है या वाई लगा होता, मतलब कोई एक रिलेटिव वर्ड होता। अब इसमें कोई रिलेटिव वर्ड नहीं है तो उनको लगेगा ही नहीं, जो रूल वाइज पढ़ते हैं, ठीक है, उनको लगेगा ही नहीं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जबकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। हुआ क्या है, इसमें दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो ओमिटेड है ना। यस सर। द न्यूज दैट ही गेव,
तो यहाँ पे डैट अगर रिलेटिव या विच रिलेटिव पढ़ाना आता तो उसका केस क्या होता, ऑब्जेक्टिव होता। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो तो उसको हम ओमिट कर सकते हैं ना। अब ये बताइए कैसा क्लॉज है ये, सबऑर्डिनेट तो है, कैसा क्लॉज है? एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव है? चलिए पहले हम क्वालिफाई कर रहा है सर, द न्यूज को क्वालिफाई कर रहा है। न्यूज क्या है? नाउन है। सर्वेश ये कैसे नाउन होगा, ये एडजेक्टिव है ना। यस सर। सर ये तो उसने दिया तो क्या दिया? अरे दिया तो न्यूज दिया। गजब हाल है, रुक जाओ 2 मिनट। द न्यूज, ये देखो दैट ही गेव इज रॉन्ग। तो पहली बात व्हाट इज रॉन्ग, बोले न्यूज इज रॉन्ग। इसका इस वर्ब का सब्जेक्ट ये बना, ठीक है। गेव फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट ही बना, ट्रांसिटिव वर्ब पे ऑब्जेक्ट चाहिए, ही गेव व्हाट, न्यूज। तो ये न्यूज जो है इसके लिए सब्जेक्ट बन रहा है और न्यूज गेव के लिए ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। इसलिए इसका केस क्या है, ऑब्जेक्टिव है। इसका एंटीसीडेंट न्यूज बन रहा है, ठीक है। आगे चलो 15 the table the leg of which is broken is very costly। the table, ठीक है, मैं लिख रहा हूं 15 नंबर। the table the leg of which, कौन है? आइए 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 जी बताइए। नहीं, यहाँ पे सिर्फ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश चलती, कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आसपास ना हमें नहीं जानकारी। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास है। कल अगर दिन में आप ऊपर लाइब्रेरी में जाते हैं, कभी दिन में कोचिंग खुली रहेगी तो आप आगे बात करेंगे। अभी मैं क्लास में, ठीक, वेलकम। ओके क्लास है। द टेबल द लेग, the table the leg of which is broken is very costly। हाँ, इसमें क्लॉज बताइए। यस सर। द लेग ऑफ इज ब्रोकन हो जाएगा सर। हाँ यहाँ से सर द लेग ऑफ दिस इज ब्रोकन सर, यहाँ से बनेगा ये एडजेक्टिव क्लॉज और टेबल को, द टेबल को मॉडिफाई कर रहा है। एक सेकेंड फिर से बोलिए संगीता जी, कहां से कहां तक क्लॉज है? द लेग ऑफ विच इज ब्रोकन सर, इतना क्लॉज है सर। सबऑर्डिनेट क्लॉज। द लेग ऑफ विच इज ब्रोकन ना? यस सर। सर बताएं। अच्छा एक सेकेंड हाँ ठीक है, बताइए सपना बताइए। सर द लेग ऑफ द टेबल इज ब्रोकन सब मेन क्लॉज है, विच इज वेरी कॉस्टली सबऑर्डिनेट क्लॉज है सर। मैं लिख दे रहा हूँ, आप जो बोल रही हैं बोलिए। मेन द क्लॉज, लेग ऑफ द टेबल, द लेग ऑफ द टेबल इज ब्रोकन ठीक है। आगे सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? विच इज वेरी कॉस्टली। विच इज वेरी, आपने सही बताया, कोई दिक्कत नहीं। विच इज वेरी कॉस्टली, ठीक है। तो विच इज वेरी कॉस्टली कहाँ आया? सर ओरिजिनल सेंटेंस में तो टेबल के बगल में है सर। The leg of the table is broken। The leg, the table of the table, the leg of which is broken is very costly। हाँ, which is costly, which is costly आ रहा है क्या कहीं पे? Very costly।
विच इज वेरी कॉस्टली, ठीक है, गुड गुड, विच इज वेरी कॉस्टली ऐसे आएगा, इन्होंने सही बताया भाई, ठीक है, विच इज वेरी कॉस्टली, विच इज ब्रोकन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन क्वालिफाई किसको करेगा? सर ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को सर एंटीसीडेंट के पास रखेंगे तो सर टेबल को सर क्वालिफाई करेगा, टेबल को क्वालिफाई करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये बीच में ब्रेक करके लिखा गया सेंटेंस, अगर इसको प्रॉपर्ली लिखना हो तो कैसे लिखेंगे ये बताइए। सर द टेबल विच इज वेरी कॉस्टली, ऐसे लिखा नहीं सर, ऐसे ही होगा, द टेबल विच इज वेरी कॉस्टली, द लेग इज ब्रोकन। The table is very costly, whose leg is broken. What is broken? इधर देखिए, broken एक ट्रांसिटिव वर्ब है ना? Yes sir. तो what is broken? Leg. Leg यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है? और ऑफ विच आप लोगों ने उसमें कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा होगा कि ऑफ विच जो है whose का सेंस देता है ना? Yes sir, yes sir. ठीक है, तो ये होगा द टेबल इज कॉस्टली, ठीक है, whose leg is broken ना? Yes sir. ठीक है, नहीं ये ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट होगा, सॉरी सब्जेक्ट होगा ना, ब्रोकन तो इंट्रांसिटिव वर्ब, सॉरी मैं गलत बता गया, ब्रोकन मैं फिर से लिख के समझा दे रहा हूँ, ठीक है इसको फिर से लिख दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं फिर से लिखता हूँ, ठीक है। $15 नंबर था ना? The table the leg of which is broken ठीक है, is very costly, ठीक है। आप देखिए इसमें मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज निकाल दे, मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज क्या है, द टेबल इज वेरी कॉस्टली, द टेबल इज वेरी कॉस्टली, और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, ठीक है, ऑफ विच के बजाय हम हुज लिख दें, हुज कर दें या ऑफ विच कर दें, एक ही चीज है, ठीक है, ओके, हुज लेग इज ब्रोकन, क्लियर है? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। नहीं क्लियर है तो बोलिए। सर नहीं सर, कंफ्यूजिंग हो गया सर अभी थोड़ा। क्या कंफ्यूजिंग हो गया? क्या कह, द टेबल इज वेरी कॉस्टली, ऐसे देखिए, क्या कंफ्यूजिंग हो गया? ये मेन क्लॉज निकल गया रेडिंग में, बोलिए अगर दिख रहा आपको। यस सर। द टेबल इज वेरी कॉस्टली, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेग तो कॉस्टली नहीं होगा ना, और yes, कौन सा टेबल whose leg is broken, हाँ है ना? yes, तो sir. ऑफिस, हाँ बोलिए 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 बोलिए। जी सर, उसको ऑफिस को हुज ले सकते हैं सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। हाँ, तो फिर डाउट कहाँ पे आ रही है बताइए? तो क्लॉजेस कैसे बनेंगे सर फिर? स्टार्टिंग में सर, अरे हाँ बोलिए प्रेम, बोलिए बोलिए बोलिए। स्टार्टिंग में मैं सर यही बताया था, द लेग ऑफ विच इज ब्रोकन एक क्लॉज है हमारा, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। हाँ हाँ हाँ, द लेग ऑफ विच इज ब्रोकन, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही आपने बताया था, बिल्कुल सही बताया था।
ठीक है, हो सकता है हम ध्यान ना दिए हो या झटके से समझ ना पाए हो, ठीक है, ओके। और ये सर टेबल को मॉडिफाइज कर रहा था, इसी वजह से एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ठीक है, ध्यान से सर देखिए। अगर एडजेक्टिव क्लॉज लेंगे तो सर उसको ऑफ विच को हुज नहीं बना पाएंगे ना फिर सर। नहीं भाई, 2 मिनट सुनिए। अच्छा ठीक है, चलिए हम हुज नहीं लेते, ठीक है, ठीक है, हम हुज नहीं लेते, हुज नहीं लेते। चलिए, ऑफ विच लेग इज ब्रोकन, ठीक है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है सर? देखिए सर, ऐसे भी तो कर सकते हैं सर। द टेबल इज वेरी कॉस्टली ऑफ विच हाँ, द टेबल इज वेरी कॉस्टली ऑफ विच द लेग इज ब्रोकन। सर इसको ऐसे लिखेंगे सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत है, मैं लिख दे रहा हूँ। सर उसके बाद सर इसको जब हम एडजेक्टिव होल्ड ऑन, मुझे लिखने तो दीजिए। ऑफ विच लेग इज ब्रोकन ना। यस सर। ठीक है, हाँ बोलिए, आगे क्या बोल रही थी आप? सर ये तो हो गया मिसप्लेसमेंट ऑफ रिलेटिव क्लॉज सर। अब जैसे हमको पार्ट बनाने हैं सर, द लेग ऑफ द टेबल इज ब्रोकन विच इज वेरी कॉस्टली। सर ऐसे सबऑर्डिनेट और मेन क्लॉज डिवाइड हो जाएंगे ना सर, और इसमें सर एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगा सर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर वो वाला जो आप अभी अभी भी एडजेक्टिव क्लॉज है, सुनिए, अभी भी एडजेक्टिव क्लॉज है ये। जी सर, जो प्रेम बता रहे थे सर, जो आपने ऊपर लिखा है सर, हाँ, उसमें कैसे होगा अगर उसको? हाँ होगा तो मैं बता लेंगे। दूं। हाँ ठीक, मैं बता दे रहा हूँ, बस मैं सबऑर्डिनेट क्लॉज काट के बता दे रहा हूँ, ठीक है। द लेग ऑफ विच इज ब्रोकन, ठीक है, ऑफ विच इज ब्रोकन, ठीक है। तो ब्रोकन जो टूटा हुआ, खुद से टूटा हुआ है, तो ब्रेक है, कट है, ठीक है। ये सब ट्रांजिटिवली इंट्रांजिटिवली दोनों तरह से यूज होते हैं। तो ये इंट्रांजिटिवली यूज हुआ है कि नहीं, पहले ये बता दीजिए। टूटा हुआ है ना। यस सर। इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, कॉम्प्लीमेंट भी नहीं चाहिए, बात एकदम क्लियर हो गई। यस सर। ये फाइनाइट वर्ब है। यस सर। व्हाट इज ब्रोकन? सर लेग। यस सर, नो प्रॉब्लम सर। यस सर। ओके, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसके लिए? सबऑर्डिनेट क्लॉज के फाइनाइट वर्ब के लिए। ऑलराइट, और यस यस सर। ठीक है, लेग किसका? टेबल का। तो यहाँ पे जो ये रिलेटिव प्रोनाउन आपका आया है, इसका एंटीसीडेंट कौन बन जाएगा? टेबल बन जाएगा, जैसा आप भी बताए थी। कोई दिक्कत? सर 1 मिनट सर, जब ये पॉजेसिव केस में रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा सर, तो एडजेक्टिव क्लॉज क्यों बनेगा? तब नाउन बनेगा ना सर। अरे क्यों भैया, क्यों क्यों क्यों? सर नाउन के तो 3 केस होते हैं ना सर। क्यों 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 क्यों? देखिए, मैं बना रहा हूं। Sentence is satisfied है. This is the man whose mobile is lost. यस सर। यस सर। Whose यहाँ पे पॉजेसिव केस में है कि नहीं? यस सर। यस सर। Whose रेफर किसको कर रहा है? मैन को। मैन पूछा। Whose mobile is lost क्या भाव दे रहा है? जिसका मोबाइल हो गया है। तो पूरा का पूरा क्लॉज नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। यस सर। यस सर। सपना, नाउन Yes, को sir. क्वालिफाई किया तो एडजेक्टिव हुआ कि नहीं? यस सर। ठीक है, आप सुनिए Yes, मेरी sir. बात, अभी कोई सवाल मत करिएगा। आपने जो रिलेटिव प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा है हमसे क्लास में या प्रैक्टिस बैच, खास करके प्रैक्टिस बैच में, उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, Okay. बहुत दिन हो गए इसलिए आपको ये दिक्कत कर रहा है, ठीक है। जैसे होता है ना, मोबाइल को रिफ्रेश मत करिए कई दिनों तक या महीनों तक, तो वो हैंग करता है, थोड़ा थोड़ा नहीं, स्लो हो जाता है, ठीक है। Okay. ओके, हाँ ठीक, आगे चलते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द क्लास सेटिस्फाइड? यस सर।
सर उसमें तो एडजेक्टिव क्लास बन रहा है ना सर? बिल्कुल एडजेक्टिव बन रहा है भाई। पोजीशन किसका होगा? किसी का होगा ना, तो किसी नाउन को ही क्वालिफाई करेगा वो। कोई दिक्कत? नो सर। ओके ठीक है। 16 नंबर, He is such a man as will never cheat you। बढ़िया है ये बढ़िया है। He is such a man as never cheat you। बताइए कहां से कहां तक क्लॉज है और कैसा है, क्यों है? सर as will never cheat you sir, subordinate clause है sir। As, अच्छा will नहीं लिखा ना, as will हाँ ठीक है। कैसा क्लॉज है? व्हाट टाइप ऑफ क्लॉज इज दिस? एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज सर। एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि मैन को क्वालिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। सच के बाद या सेम के बाद अक्सर एज रिलेटिव, और ये क्या है? एज अ पार्ट ऑफ स्पीच रिलेटिव प्रोनाउन है ना? यस सर। ठीक है। 17 नंबर, What he says is not correct। बहुत बढ़िया। What he says is not correct। Sorry, is not correct। हाँ बताइए। What he says subordinate clause है। Yes everyone। सर he says मेन क्लॉज है और what is not correct। रुकिए मैं गड़बड़ लिख दिया भाई, 2 मिनट। What he says है ना, what he says मैं कहता हूँ what he says is not correct, is not correct। हाँ बताइए सर। क्लॉज बताइए। What he says। यस सर। What he says clause है सर, subordinate। अरे नहीं सर। What he says ठीक है, what he says यही क्लॉज है, बोलिए। Agreed everyone? नो सर। यस सर। नो सर। तो क्या है फिर बताइए। he says जो मेन क्लॉज है सर। अरे नहीं सर, What he says सर है subordinate। कैसा क्लॉज है? सर what is not correct सर, ये एक क्लॉज है और he says सर यस सर he says मेन क्लॉज है और इसका सर वो what का एंटीसीडेंट नहीं दिया है इसलिए प्रॉब्लम है। यस सर, ये पूरा ऑब्जेक्ट है सर। what is not पूरा correct ऑब्जेक्ट है। नाउन क्लॉज सर what is not correct व्हाट सर, इज say नॉट का- करेक्ट। यस सर। ये ऑब्जेक्ट है। यस सर, से का। यस सर, ट्रांजिटिव वर्ब है। यस सर। आप लोग तो हमको भी कंफ्यूज कर दे रहे हैं। He says what is not correct। आप लोग ये बता रहे थे ना, वह कहता है जो सही नहीं है ना, बोलो भाई। यस सर। लेकिन इसका ये भाव नहीं है ठीक है? सर, Yes, जो sir। कहता है वो सही नहीं है। हाँ, he says what is not correct। ठीक है, वह कहता है जो सही नहीं है। एक भाव ये आ गया, लेकिन इसको ऐसे पढ़े what he says is not correct। वह जो कहता है सही नहीं है। बोलो भाई। यस सर, ऐसे तो रखा ही जाएगा सर इसको, लेकिन सर आप क्लॉज ऐसे दोनों में अंतर है। जी सर, What he says यहाँ पर सर सबऑर्डिनेट क्लॉज है और नाउन के अंतर्गत आएगा, नाउन क्लॉज है। तो मामला फंस गया। बताइए अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए, फिर मैं देखता हूँ। What he says is not correct। 17 नंबर
सर बस यहाँ एंटीसीडेंट नहीं है ना सर, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है सर। भाई किसी का माइक ऑन है, ऑफ करिए। देखो ध्यान से, एक फाइनाइट वर्ब सेज है, एक फाइनाइट वर्ब इज है, पकड़ लिया दो को, और कोई तीसरा फाइनाइट वर्ब नहीं है, ठीक है। हर फाइनाइट वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होगा। हु सेज, he says, he, किसी का माइक ऑन है, उधर से आवाज आ रही कुछ। ये मेन क्लॉज हो गया, बोलो भाई। ठीक है, फिर इज एक फाइनाइट वर्ब है। यस सर। ठीक है, इज नॉट करेक्ट। व्हाट इज नॉट करेक्ट, क्या नहीं सही है? सर जो वो व्हाट कहता नहीं है। सही? यस सर। हाँ ठीक है, तो मुझे जो लग रहा है कि ये फिर से मैं लिखा रहा हूं, ठीक है। व्हाट ही सेज इज नॉट करेक्ट। भाई देखिए, मुझे मोबाइल का स्क्रीन दिखता नहीं है, अगर कोई कुछ लिख के भेज रहा है तो मैं नहीं देख पाऊंगा। बोल दीजिए, व्हाट इज नॉट। मैं कह रहा था वही चीज लिखी है वो, जैसे कि व्हाट ही से सबऑर्डिनेट क्लास है सर, यही बात हो लिखी है। हाँ, दो मिनट रुकिए, मैं जो समझ पा रहा हूँ मैं अपनी फीलिंग्स बता दूं। अब जैसे ही इसको ऐसे पकड़ें, इज नॉट करेक्ट ना, तो व्हाट इज नॉट करेक्ट? जो वो कहता है। ये पूरा का पूरा क्लॉज सब्जेक्ट बनेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। हेलो, जी सर, जी सर। यस सर। इसलिए नाउन क्लास। क्लियर है? जी सर। इसलिए क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। संगीता जी कुछ कहना चाह रही थी क्या, संगीता मैडम? ओके, यहाँ पे जो आप लोगों को लग रहा था ना कि सर की व्हाट का एंटीसीडेंट नहीं दिया है सर। हाँ, व्हाट का एंटीसीडेंट नहीं दिया है, इसलिए रिलेटिव क्लॉज होना चाहिए, यही ना? यस सर, यही लग रहा था। लेकिन फिर अगर वो लगेगा तो मामला ये फंस जाएगा ना कि इसका सब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे। नहीं सर, कभी कभी वाट वाला नहीं लेता है सर, वो खुद ही बता रहा है हाँ। कि नहीं करेक्ट है ना, तो वो कहता है क्लियर हाँ नहीं है सर। ठीक है, क्या कहता है? और कहता क्या है वो मेंशन नहीं है, ठीक है। वैसे भी ये जो है रिलेटिव, होल्ड ऑन प्लीज, ये वैसे भी रिलेटिव प्रोनाउन की जगह पे है क्या? सर क्या रिलेटिव प्रोनाउन की जगह? सर ये तो सब मिसप्लेसमेंट किया भी जा सकता है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसे काम तो करो, मेरा भी दिमाग अभी सही काम नहीं कर रहा है, इसको भी पेंडिंग में डालो। सर जी सर, बिल्कुल पेंडिंग में डाल दीजिए सर। लेकिन आपने पढ़ाया ना जब हाँ, एंटीसीडेंट मैं नहीं दिया हो गया भाई, मैं समझ रहा हूँ उस बात को, तभी मैं पेंडिंग में डाल रहा हूँ, ठीक है। ओके, इसको मैं कराऊँ, कल कराऊंगा, ठीक है। 80 नंबर देखते हैं कि फालतू का क्लास का टाइम वेस्ट करने कोई फायदा नहीं। ओके, कल लेकिन कल इस क्वेश्चन को लेंगे। हाँ, आई शेल गो टू द प्लेस वेयर माई फ्रेंड लिव्स। बिल्कुल इजी है, कैसा है? वेयर माई फ्रेंड लिव्स, कैसा नाउन क्लॉज है? क्लास है सर। हाँ, सर एडजेक्टिव क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है। एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव में लिख दे रहा हूँ, सिर्फ एडजेक्टिव लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 19 नंबर, आई शेल गो वेयर माई, ये 18 को ही 19 पर लिखा। आई शेल गो वेयर माई, हाँ, आई शेल गो वेयर माई फ्रेंड लिव्स, ये कैसा है? एडवर्ब एडवर्ब, ठीक है। ओके, वी कम हियर दैट वी में स्टडी, बहुत बढ़िया। कैसा सेंटेंस है, मतलब कैसा क्लॉज है? दैट वी में स्टडी, एडवर्ब, कैसा एडवर्ब है? सर पर्पस। ठीक है। 21,
I shall do whatever he say. क्या होगा? सर whatever he says, sir. Noun clause, sir. Noun clause. Good. Object का काम कर रहा है नहीं? Yes, sir. I shall do it. I shall do it. Whatever you may say. बहुत बढ़िया. क्या है? Adjective clause. Adjective है सर. Hold on. 22 नंबर. Whatever you may say. कितनी ज्वाइन करी थी, चली गई लग रहा है सर. अच्छा बताइए whatever you may say कैसा क्लॉज है और क्यों है? सर ये केस इन अपोजिशन भी हो सकता है सर. अरे नहीं भाई, ये पोजीशन है ही नहीं, ध्यान से समझिएगा. और बताइए, और कोई बताए whatever you may say कैसा क्लॉज है? निशा बोलो. सर एडजेक्टिव क्लास. एडजेक्टिव. गुड. क्यों एडजेक्टिव है ये बता दीजिए. सर इट को क्वालिफाई कर रहा है. इट को क्वालिफाई कर रहा है. वेरी गुड वेरी गुड. 2 मिनट पूरी क्लास ध्यान से मेरी बात सुन ले. अगर यहाँ पे कोई क्लॉज दिया गया है, ठीक है, और इस क्लॉज के पहले कोई नाउन लगा है या प्रोनाउन लगा है, ठीक है, तो हम एक इंप्रेशन ड्रॉ करते हैं, फॉल्स इंप्रेशन, इलॉजिकल इंप्रेशन, कि चूंकि इस क्लॉज के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन लगा हुआ है तो प्रायः यह क्लॉज इसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है. अक्सर ऐसा होता है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव मान बैठते हैं ना, राइट. और इसी के आधार पे बहुत से राइटरों ने चीजों को गलत भी लिखा है. ठीक है, हमेशा सही नहीं है. मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ. इस एक सेंटेंस दिया गया, इसके भाव को समझिए जरा. आई शैल डू इट वॉट एवर यू मे से. क्या भाव है? ये सर समझ गए सर. सर मैं करूंगा जो कुछ भी तुम कहोगे. आई नहीं, फिर हड़बड़ी ना करिए, सेंटेंस को पढ़िए ध्यान से. आई शैल डू इट वॉट एवर यू मे से. क्या भाव आ रहा है? आई शैल डू इट. आई शैल डू इट क्या है? मैं ये करूंगा. ठीक है, तो ये इट ऑब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं डू का? बोलो भाई. यस सर. मैं ये करूंगा. आगे क्या? वॉट एवर यू से. यू से है या मे से? वॉट एवर यू मे से एक ही बात है. वॉट एवर यू मे से, चाहे तुम जो भी कहो, मैं करूंगा तो यही. हेलो. यस सर. यस सर. निशा एंड एवरीवन, क्या भाव आ रहा है? आई शैल डू इट, मैं ये करूंगा. वॉट एवर यू मे से, चाहे तुम जो भी कहो. तो चाहे तुम जो भी कहो किसको मॉडिफाई कर रहा है? डू को. डू वर्ब है ना, तो ये एडवर्ब हुआ कि नहीं? यस सर. और कुछ भी कहने के बावजूद भी मैं कहूंगा करूंगा तो एडवर्ब ऑफ कंसेशन हुआ कि नहीं? यस सर. यस. इस वही बात मैं भी आप लोगों को समझा रहा था कि अक्सर ऐसा होता है. 99.99% केसेस में ऐसा होता है. यहाँ एक क्लॉज है, इस क्लॉज के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन लगा है तो अक्सर, हमेशा नहीं, अक्सर ये क्लॉज जो है इसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, इसलिए एडजेक्टिव हो जाता है. उसी तरह से यहाँ भी एक प्रोनाउन दिया गया इस क्लॉज के पहले, लेकिन क्या ये क्लॉज इस प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है? ये क्लॉज इट की विशेषता बता रहा है, ये इट को स्पेसिफाई कर रहा है? नो सर. नो सर, ये डू को मॉडिफाई कर रहा है. और क्या रहा है? चाहे तुम कुछ भी करो, हम चाहे तुम कुछ भी कहो, हम करेंगे तो ये. हाँ है ना? यस सर. यस सर. ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया, आप लोग भी इसको कोशिश करिएगा, हम भी कोशिश करेंगे. कल थोड़ा सा हो सकता है हम वोकैब सेक्शन लेके आएंगे, क्योंकि अभी मुझे जो है वो 1-2 दिन का मैं टाइम लूंगा वो शुरू करने में.
क्या शुरू करने में? पंक्चुएशन. ओके,